नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 11A का भाग 4 आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले मैंने भाग 3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 10 की 10 से तो 9 पार्ट 3 तक कंप्लीट हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 से चल रहे हैं लेकर के। देखो ये सवाल हमें दिया है, चित्र हमने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। देखो सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं एक बार पढ़ के कि एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। व्यास बराबर कितना दिया है? ये इसके भीतरी भाग होता है व्यास, जो गोला होता है उसका भीतरी भाग होता है व्यास। तो ये टोटल जो भीतर है वो क्या है? ये व्यास है, ठीक है। तो व्यास बराबर कितना है? व्यास बराबर 35 mm मिलीमीटर का है, ठीक है। अब आगे देखो, तार मिलीमीटर तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। और जो भीतर जो लगी हुई है तार कितने बनाए गए? ऐसे 5। क्या बनाएगा? ये 5 मतलब पूरे भीतरी भाग पे 5 चक्कर लगे हुए हैं आगे। तो यहाँ पे देखो व्यास, कुल व्यास बराबर कितनी है? कुल व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर mm नहीं है सभी mm, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। और ये देखो f बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित कर रहा है। ये 10 है, ये छोटे मोटे ये सब ये नजर आ रहे हैं। टोटल कितने? ये 10 है, ये त्रिज्य खंड। अब आगे देखो, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है तो ज्ञात कीजिए। तो हम पहला भाग लेकर के चल रहे हैं। पहला भाग हमसे कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो पहला भाग है कुल वांछित चांदी के तार की। तो देखो सबसे पहले जो हमें व्यास दिया है ये 35 mm का व्यास दिया है, हमें दिया है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल ले रहे हैं। तो r बराबर कितनी होगी? व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 35/2 mm हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं ये किनारे का मतलब वृत्त की परिधि। ये कैसी आकृति नजर आ रही है? गोलाकार है। तो जो किनारे पर चांदी लगी उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि मानकर चलेंगे ना। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या है? सूत्र 2 पाई r। तो 2 गुणा पाई का मान कितना रख देंगे? 22/, और गुणा r का मान कितना हमारे पास? 35/। देखो 2 से 2 7 से कितनी बार कट जाएगा ये? तो 22 सेंटीमीटर mm स्क्वायर। मतलब जो इस किनारे पर चांदी लगी है परिधि पर वो कितनी हो गई? 110 mm। और जो भीतर कितने व्यास लगे टोटल? 10 कितने नहीं 5। टोटल कितने व्यास लगे हैं? 5। तो हम अब इन्हीं को देख करके चलते हैं। कुल व्यास कितने हैं? तो कुल व्यास बराबर कितने हैं? 5। तो 5 गुणा कितना कर जाएंगे हम? 5 गुणा 35। 5 गुणा तो कितना होगा ये? 25 की और 15 तो कितने होंगे? 175 mm स्क्वायर। जो कुल 5 व्यास है उनमें कितनी चांदी लगी है? एक 35 mm का, तो एक चक्कर, तो 5 चक्कर कितने होगा उसमें? 175 mm। हमसे पूछी थी कुल लंबाई, तो कुल लंबाई हम जोड़ दे रहे हैं। कुल लंबाई देखो जो परिधि थी वो कितने सेंटीमीटर mm की निकली है? 110 की। तो लिख दो यहाँ पर 110 और प्लस, और ये व्यासों में कितनी लगी है? 175। टोटल जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे? 285 mm स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा? उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
नोट कर लो इसे। देखिए सेकंड भाग हम देखते हैं। सेकंड भाग में हमसे पूछा है कि भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख दो भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले हमारे पास त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए हमें थीटा की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? तो ये थीटा का मान हम कहां से निकाले? देखो इसमें टोटल कितने लगे हुए त्रिज्य खंड बताए गए? तो 10 है। कितने हैं? और वृत्त के अंदर कितने अंश का कोण बनता है? 360। तो हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान कितना? 360 बट्टे 10। जो इसमें त्रिज्य खंड लगे उनका हमने क्या दे दिया? भाग। तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 36 बार। कितनी बार जाएगा? 36। तो थीटा का मान कितना आ गया? 36 अंश आ गया। कितना आ गया? अब वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र? थीटा बट्टे गुणा पाई आर। यही होता है ना। तो देखो थीटा का मान कितना रख रहे हैं यहाँ पर? 36। कितना है? बट्टे 300 गुणा पाई का मान कितना रख रहे हैं? गुणा आर। आर हमारे पास कितनी है? 35 बट्टे 2 गुणा 35 बट्टे 2। तो ये 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? और ये 2 से 18 बार। अब ये शांत हो जाए 1 मिनट। 7 एकन और 7 रुपए। अब एक काम करते से 18 से काट। 18 एकन 18 दूनी कितने बचेंगे? तो ये 20 ही बचेंगे ना। 5 एकन और 5 चौके। हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। तुम चाहो तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। और जो हमारा आंसर निकल करेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखो कितना बच रहा है। यहाँ तो ये खत्म ही हो गया पूरा। 11 बच रहा है। और कितना बच रहा है? ये 35। और बट्टे में कितना नजर आ रहा है? 4। तो लिख दो यहाँ पर 11 गुणा और बट्टे में 4। तो देखो आगे। तो यहाँ 11 पर 55 की और 11 किया 33। 33 और 5 बट्टे 4 सेंटीमीटर। mm में दिया गया mm स्क्वायर ही होगा। ये हमारा क्या होगा? नोट कर लो इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कैसा कोण अंतरित करती है? समकोण। तो समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। कितने का होता है? तो यहाँ पर लिख लो थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है। आर बराबर कितनी? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो किस तरह से हम निकालेंगे। हम पीछे सवाल ऐसे करके आए हैं अभी भी, जो भाग 2 और 3 बनाए थे उसमें। तो देखो हमने बताया था कि अगर कोण को देखकर जो सूत्र लगाते हैं तो यहाँ पर कितने अंश का कोण है? 90 अंश का। तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल लघु वृत्त खंड के लिए थीटा बट्टे गुणा पाई आर और -1 बट्टे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो उसी सूत्र को हम यहाँ पर यूज करेंगे। -1 बट्टे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो किस तरह से सूत्र को लगाएंगे। देखो पहले थीटा का मान देखो कितना है हमारे पास? 90 बट्टे गुणा पाई का मान कितना रखे दे रहे हैं? गुणा आर का मान त्रिज्या देखो गुणा -1 बट्टे 2 आर का मान देखो 14 गुणा साइन थीटा साइन 90 अंश।
ये 2 से कितनी बार कट जाएगा ये? अब यहाँ देखो 7 एकम 7 दूनी, ये 0 से 9 एकम 9 चौक, इसे 2 से काटेंगे 2 बार, इसे 2 से काटेंगे तो समझ गए होंगे ना। देखो यहाँ पर बच रहा है 11 गुना 14, इतना ही बच रहा है ना, और नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो 11 गुना माइनस यहाँ पर बन रहा है 7 गुना 14, sin 90 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? तो 1 का गुणा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कितना बच रहा है यहाँ पर? 7 गुणा 14। तो देखो 11 चौक 44 और 11 एकम 11 और 4 कितने होंगे? माइनस 7 चौके 28 और 7 एकम 2 हासिल 98 हो गए। कितने हो गए ये? घटा दो यहाँ से, 14 में से 8 जाए तो कितने बचेंगे? यहाँ कितने रह गए? अब 4, मतलब 14 में से 9 घटाए तो कितना बचेगा? 56 सेंटीमीटर। ये हमारा कौन से वृत्त का आ गया? लघु वृत्त खंड का। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। पहले से नोट कर लो, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका जो सेकंड भाग है उसमें हमसे पूछा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा है? दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल सिंपल है। हम वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाते हैं? लघु का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो पाई का मान कितना रख रहे हैं यहाँ पर? गुणा आर का मान कितना था? 14 गुणा माइनस लघु का कितना है हमारे पास? 56। तो यहाँ से इतना सिर्फ 56 घटाना है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो 7 दूनी 14 दूनी कितने होते हैं? तो 22 गुणा कितना हो जाएगा ये? और माइनस के 56, तो 28 दूनी कितने होते हैं? 56 की 6 हासिल 5 और 28 दूनी 56, 56 और 5 61 माइनस घटा दो इसे, इसमें 6 में 6 जाएगा तो 0 और यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेंगे? 6। यहाँ कितने जाएंगे? 60 सेंटीमीटर। दोनों आंसर आ गए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लो। ये इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है 2 आकृति संकेंद्री वृत्त। शांत हो जाए स्टूडेंट कृपया। संकेंद्र की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है के त्रिज्य खंड वांछित छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। हमसे सिर्फ ये जो छायांकित भाग हमारा इतना इतना है, ये नजर आ रहा है, ये इसी का हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, इसमें थीटा का मान कितना है? 60 अंश है। और कितने त्रिज्य खंड नजर आ रहे हैं? इसमें 2 आ रहे हैं। एक तो देखो ये वाला त्रिज्य खंड ओपी क्यू, कौन सा नजर आ रहा है? तो यहाँ देख दो त्रिज्य खंड, त्रिज्य ओ पी क्यू तथा दूसरा कितना हो? देखो ये ओ ए बी, तो बड़ा नजर आ रहा है ये ओ ए बी। तो देखो सबसे पहले हम त्रिज्य खंड ओ पी क्यू की त्रिज्या, ओ पी क्यू की त्रिज्या आर बराबर कितना मान ले रहे हैं हम यहाँ पे? कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और त्रिज्य खंड कौन सी है? ओ ए बी की त्रिज्या, इसे बड़ी आर से दर्शा दे रहे हैं। कितनी सेंटीमीटर की है? अब देखो इतना तो चाहिए, हमें सवाल दिया है वो हमने लिख लिया यो। अब देखो आगे हमें यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो अब क्या करें, इसे सिंपली से तरीका सॉल्व करेंगे। जो है बड़ा त्रिज्यखंड नजर आ रहा है छायांकित भाग वाला, कितना है ये, ओ ए बी में से कौन सा त्रिज्यखंड हटा देंगे, ओ पी क्यू। तो जो बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, वही हमारा क्या होगा। तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, कैसे निकाले हैं सामने देख लो। तो छायांकित भाग के लिए हम इसमें से क्या कर रहे हैं, ओ ए बी के क्षेत्रफल में से कौन सा घटा देंगे, ओ पी क्यू का। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ओ ए बी का क्षेत्रफल और माइनस ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये बड़ी आर हम लगा रहे हैं किसके लिए, ओ ए बी के लिए, माइनस थीटा बट्टे 300 गुणा पाई आर स्क्वायर, छोटी आर है ओ पी क्यू के लिए। तो देखो इसमें थीटा का मान कितना रखे दे रहे हैं हम, 60 बट्टे 360 गुणा पाई का मान कितना रखे दे रहे हैं यहाँ पे, गुणा आर का मान कितना है, तो 7 गुणा 7 माइनस, अब यहाँ पे देखो 60 बट्टे 360 गुणा पाई का मान देखो, गुणा आर का मान देखो 4 गुणा, देखो ये 0 से 0 6 एकम कनक, इसे 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 11 बार। देखो यहाँ पे आगे ये 7 से 7 0 से 6 का कनक, इसे 2 से काटोगे तो 3 बार, और ये 11। तो देखो आगे 11 गुणा कितना बच रहा है इधर, तो यहाँ बचेगा 11 गुणा बट्टे में कितना है 3, माइनस इधर देखो 11 गुणा 4 चौक 16 और बट्टे में कितना बच रहा है 21। तो देखो याद करेगा तो 11 सत्ते बट्टे माइनस, यहाँ का करो गुणा 11 छेक 66 और 11 एकन 11 और 6 कितने होते हैं बट्टे 21। अब क्या करेंगे, काट लें, देखो इसे काट रहे हैं पहले, 3 से काटो तो कितनी बार जाएगा ये, 3 दूनी 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 3 पाए 3 पाए 15, 2 बचेंगे कितने हो जाएंगे 20, 3 छेक 18, फिर से 3 छेक माइनस, यहाँ काटो इसको कितनी बार जाएगा ये 21 सत्ते 100। चलो एक बार इसे इस तरीके से हल करके देखते हैं इसे, 176 में कितने भाग देना है हमें, कितनी बार जाएगा, 21 पाई कितने होते हैं 105 और 21 चेक 126 और 8 बार दो कितनी बार देते हैं 8 एकम और 8 दूनी 168, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 168 हो गए, ठीक है। घटा दो इसे, कितने बचेंगे यहाँ पर 8, दशमलव लगाओ 80 हो गए, 21 दूनी 42 21 63, कितने बचेंगे कटेंगे 17 बचे, कितने बचेंगे 170 हो जाएंगे, तो फिर कितनी बार जाएगा ये 8 बार जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर 8.38, घटा दो यहाँ से, तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 5 रह गए, 5 में से 3 जाएगा, कितने बचेंगे 2। अब यहाँ पर देखो 25 में से कितने घटा रहे हैं, तो कितने बचेंगे 17.28 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, थोड़ा बड़ा सवाल है मगर सही सवाल है, इसे एक बार कोशिश करना घर पर लगाने की तो आंसर सही आ जाएगा, ठीक है, इसे नोट कर लो।